हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन हमने आपको मॉडल वर्ब्स में बहुत से मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे कैन, में, शुड, मस्ट, वुड आदि बहुत से मॉडल वर्ब हैं। लेकिन पिछले दिन हमने आपको केवल कैन और में के बारे में बताया था, उसका अंतर प्रयोग करके और उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में आप देखिएगा। जैसा भी आपको लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज हम आपके सामने दो मॉडल वर्ब और लेके आ रहे हैं। आप उसके बारे में अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और जैसा भी हो अपना कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम अब आपको शुड और मस्ट के बारे में बताने चल रहे हैं। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स शुड, मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, और दूसरा है हमारा मस्ट, मस्ट दूसरा मॉडल वर्ब है हमारा मस्ट। पहले शुड के बारे में समझ लेते हैं, उसका एक एग्जांपल बता देते हैं आपको कि शुड कहां पर किस सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आसान और आपके समझने योग्य सरल से सरल तरीके में बताएंगे ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। शुड का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जैसे कोई चीज हमें कहा जाता है करने के लिए, या किसी के द्वारा सलाह दिया जाता है, तो हम अक्सर सुन लेते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन शुड का प्रयोग हम उस स्थान पर करेंगे जब हमें कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है, उस कार्य को हम नहीं करते हैं तो कोई विशेष प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है, अर्थात साधारण या कम आवश्यक, कम आवश्यक कार्यों के लिए जिसे ना करने से, जिसे ना कर पाने के कारण, ना कर पाने के कारण किसी विशेष प्रकार की, किसी विशेष प्रकार की क्षति ना हो, किसी विशेष प्रकार की क्षति या नुकसान ना हो। अब आप समझ गए होंगे कि शुड का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जो कार्य हमें करने के लिए कहा जाए, सुझाव दिया जाए, तो वैसे तो करना ही चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर हम ना कर पाए, ना कर पाने की स्थिति में वहां पर कोई विशेष ज्यादा नुकसान ना हो या क्षति ना हो, तो उस स्थान पर जो है हम शुड का प्रयोग करते हैं। एक
पहले एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसको हल करके आपको हम बता रहे हैं कैसे किस प्रकार से किया जाता है। जैसे है, तुम्हें साफ कपड़े पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, तुम्हें साफ कपड़े पहनना चाहिए। तो इसमें हमें किसी व्यक्ति के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हें साफ कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, जरूरी है, पहनना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर हल्का फुल्का आदमी थोड़ा बहुत गंदे कपड़े भी पहन लेता है समय परिस्थिति के अनुसार, तो किसी भी प्रकार का बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए हम यहां पर शुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर में दे रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब हमारा क्या है, शुड। तो यहां पर मॉडल वर्ब लगाएंगे, शुड, मॉडल वर्ब शुड, फिर प्लस क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी अदर। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद अब इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा, तुम्हें यू शुड वियर। थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं क्योंकि आगे थोड़ा प्रॉब्लम है। यू शुड वियर, यू शुड वियर क्लीन क्लोथ्स। तो ये आपका शुड का पूरा स्ट्रक्चर और पहचानने का तरीका भी आपको बता दिए हैं और एक एग्जाम्पल भी हो गया है। अब उसके बाद हम आपको मस्ट के बारे में बताते हैं, मस्ट की ओर चलते हैं। अब मस्ट के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद फिर दोनों में हम अंतर निकाल कर बता देंगे, दोनों का एक साथ एक्सरसाइज करके बता देंगे। अपने आप पता चल जाएगा कहां पर हमको मस्ट लगाना है, कहां पर शुड लगाना है। यही चीज हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोनों वाक्यों के अंतर्गत, दोनों के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आता है। तो यही कंफ्यूजन होता है कि हम किसके साथ मस्ट लगाएं, किसके साथ शुड लगाएं। अभी ये अंतर को हम निकाल कर बता देते हैं। पहले नियम समझ लीजिए, अब उसके बाद मस्ट। मस्ट में से भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहां पर हमें कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है और उसको हम नहीं करते हैं तो हमें नुकसान या क्षति उठाना पड़ जाता है। तो उस स्थिति में यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कार्यों के लिए, हम जरूरी कार्यों के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में लिख दे रहे हैं कहां पर प्रयोग करना चाहिए। वह कार्य जिसे करने के लिए
वह कार्य जिसे करने के लिए हमें बताया जाता है या सलाह दिया जाता है या सलाह दिया जाता है और उस कार्य को हम नहीं करते और उस कार्य को हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में हमें नुकसान या क्षति उठाना पड़ जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात अति आवश्यक कार्यों के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर सेम शुड वाले मॉडल वर्ब की तरह है और लगभग सभी मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। फिर भी हम इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है तुम्हें, एग्जांपल, तुम्हें तुरंत दवा लेना चाहिए। अब इस वाक्य में देखते हैं कि जरूरी है कि नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या चोटिल है या किसी भी अस्वस्थ स्थिति में है, तो अगर हम उसको दवा नहीं दिलाते हैं या दवा नहीं लेता है, उसको कहा जा रहा है दवा लेना चाहिए, अगर वो दवा नहीं लेता है तो हो सकता है आने वाले समय में उसकी तबीयत और खराब हो जाए या और गंभीर रूप से बीमार हो जाए, तो यहाँ पर उसे नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये चीज हमको अपने माइंड में खुद कैलकुलेट करना है कि कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है। तो दवा जैसे मामलों में हमें देरी नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि कार्य जो है बहुत जरूरी है, यानी दवा लेना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करना चाहिए।
तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। अब यहां पर लगाएंगे मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी अदर। अब इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेक द मेडिसिन एट वंस। ये आपका मस्ट का पूरा प्रोसीजर तैयार है कि कब किस स्थिति में हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। एक एग्जाम्पल हो गया और आपका एक स्ट्रक्चर इसका भी तैयार कर दिए। अब आप लोग दोनों चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम दो वाक्य लेते हैं और दोनों वाक्यों के बीच में अंतर निकालकर बताते हैं कि किस जगह पर, आप भी देखिएगा कि हमें किस जगह पर मस्ट लगाना है और किस जगह पर शुड लगाना है। उसके बाद हम दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आप देखिएगा कि हमने जो सोचा था वो सही है कि गलत है। आप अपने नॉलेज का भी थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बारे में समझिएगा। और जैसा भी हो आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे आपको और अधिक से अधिक अच्छी तरह से आपको गाइड कर सके। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने के लिए। पहला है, हमें ताजा खाना खाना चाहिए। खाना चाहिए। दूसरा है, हमें मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें दो उदाहरण है आपके सामने, आप देखिए इसमें किसमें क्या लगाना है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वी शुड ईट फ्रेश फूड। दूसरा है, वी मस्ट यूज
या पुट ऑन प्रयोग करना चाहिए या पहनना चाहिए। अगर कभी कभी पहनना भी आ जाता है तो पुट ऑन का प्रयोग करना चाहिए। वी मस्ट यूज या पुट ऑन हेलमेट while driving the बाइक। ठीक, अब इसमें देखिए पहले वाक्य में है हमें ताजा खाना खाना चाहिए। ठीक है, ताजा खाना खाना चाहिए, अच्छी बात है, फायदेमंद भी है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आदमी ना भी खाए एक टाइम या हल्का बासी भी खाना चल जाएगा, उतना नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाक्य जो है हमें मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ये अति आवश्यक है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं पर अगर दुर्घटना हो जाए तो हेलमेट रहते तो हमारी जान बच जाती है किसी तरह से और कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और दूसरी बात, हम लोग चालान से भी बच जाते हैं। अगर मान लिया नहीं गिरे, दुर्घटना नहीं हुई, तो हम मान लिया किसी चौराहे पर या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो हम सिक्योरिटी की नजर में आ जाते हैं तो हमारा चालान भी कट जाता है। तो इसलिए हमें जो है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें जो है मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आप अपना राय और अपना जो है कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे आपको नए वीडियो के साथ जरूर उपस्थित हो। धन्यवाद।